राधे राधे। और आप सभी कैसे हैं? सांची मसाला किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज देखिए सांची मसाला किचन में बनने जा रहे हैं चावल के हिस्से। तो देखिए होली के टाइम पर हर घर में ये चावल के हिस्से और गुजिया बनते ही बनते हैं, और यूपी में तो अक्सर कर सब घरों में बनते हैं और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आपको चावल के हिस्से बनाना नहीं आता हो तो प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो आराम से ध्यान से देखें, और उसके बाद में अगर आप बनाएंगे तो चावल के हिस्से जो बनते हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। इसका माप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसके माप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है किस तरह से बनाने वाले हैं। तो देखिए अभी मैंने ये चावल लिए हैं। चावल मैंने नॉर्मल वाले चावल ले लिए हैं, जो आपके घर में हो वो ले सकते हैं। और देखिए 1 किलो का डिब्बा है मेरा, तो इस डिब्बे के हिसाब से मैंने भर के 2 डिब्बे चावल लिए हैं। तो टोटल मैंने 2 किलो चावल लिए हैं। इन्हें मैंने पहले ही साफ़ कर लिया है, और साफ़ करने के बाद में अभी मैं इसे 3 से 4 बार अच्छी तरह से, मतलब कि जब तक पानी साफ़ ना हो जाए हमारा, तब तक मैं इन्हें धो लूँगी। तो देखिए हमारा पानी हो गया है साफ़, और साफ़ होने के बाद में इसमें पानी मैंने अभी छोड़ा है, और पानी ज़्यादा ही डालना है ताकि जब हमारे चावल फूलेंगे तो पानी के अंदर ही रहें, फूले हुए, बिल्कुल ऊपर ना आए। तो इस तरह से ज़रूर ध्यान रखें, पानी एक्स्ट्रा ही डालें। तो इसे मैं धूप में रखने वाली हूँ। 3 दिन के लिए मैं इसे धूप में रखूँगी। तो मैंने 10 बजे के करीब मैंने आज सुबह में इनको चावल को डाला है। तो 10 बजे के डालने के बाद में, मतलब मैं तीसरे दिन इसे 10 बजे के करीब में खोल लूँगी। इधर मैंने कांजी बनाई थी। कांजी की मैंने वीडियो आपके साथ में शेयर कर रखी है, गाजर की कांजी की। तो वो अभी तैयार हो रही है अभी धूप में। वैसे तो टेस्ट अच्छा आ गया है, बन गई है, लेकिन अभी और 3 से 4 दिन हम रखेंगे इसे धूप में, ताकि और अच्छा टेस्ट आ जाए। और इधर चावल देखिए 3 दिन गलाने के बाद में इस तरह से हो गए हैं। मैंने एक बार का पानी इसमें से निकाल दिया है, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। 3 दिन चावल रखे रहेंगे धूप में तो ढक के रख रखे थे, लेकिन जो इसका झाग है ना, झाग बहुत आ जाता है उसके ऊपर, तो पपड़ी सी आ जाती है। तो मैंने पहले ही हटा दी है। अब इसे मैं 3 से 4 बार अच्छी तरह से, मतलब कि जब तक पानी साफ़ ना हो तब तक धोना है। तो देखिए पानी हो गया है बिल्कुल साफ़। तो मैंने चावल अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब एक कॉटन की दुपट्टा हो तो आपके पास में दुपट्टा ले सकते हैं, या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं एक बर्तन में रखूँगी फैला के, और इसमें जो हमने चावल धो के रखे हैं उनको मैं इस तरह से आराम से डाल दूँगी। इस तरह से हमें इसमें से चावल में जो पानी है ना, पानी पूरा हमें सुखाना है। तो चावल का पानी सूखने के लिए कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। और इसे धो लेती हूँ थोड़ा सा, और चावल जो रह गए उसे भी डाल दूँगी। आप देखिए इस तरह से मैं इसमें नॉट लगा के, अगर आपके पास ऊपर टांगने का सिस्टम है कोई, तो आप टांग सकते हैं, इसे हैंग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मेरी तरह से कोई चावल की जैसे छलनी होती है, तो ऐसे गांठ लगा दें, और गांठ लगाने के बाद में देखिए आराम से गांठ लग जाती है। जैसे हम पनीर में गांठ लगाते हैं ना, पनीर बनाते हैं, तो वैसे ही आप इस तरह से छलनी में रख दें, जो चावल वाली छलनी आती है ना, उस तरह से। तो इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पानी है हमारा इसमें चावल के अंदर, वो सारा निकल जाएगा। और निकलने के बाद में हमारा जो चावल ड्राई हो जाएगा, उसके बाद में अगर आपके पास इस तरह से भी नहीं करने का है, तो फिर पंखा के नीचे आप इस तरह से चावल को फैला दें कपड़े के ऊपर बिछाकर, तो उससे भी आपका सारा पानी सूख जाएगा। और बहुत ज़्यादा हमें ड्राई नहीं करना है, सुखाना नहीं है, बस इस तरह से हल्की सी नमी रहनी चाहिए हमारे चावल में। अगर ज़्यादा सूख गया तो चावल का आटा, मतलब कि चावल के जो हिस्से हम बना रहे हैं वो अच्छी तरह से नहीं बन पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। अभी एक मिक्सी के जार में मैं इस तरह से डाल रही हूँ, और इसका पाउडर बनाना है। तो बस मैं इसे पीस लेती हूँ। इसका एक अच्छा सा फाइन सा पाउडर बना के तैयार करना है। तो देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से आटा जैसा बन के तैयार हो गया है हमारा। और अब इसको मैं एक बड़े बाउल में, कोई बड़ा बर्तन ले लें आप, परात ले लें, या इस तरह से कोई भी आप जैसे कंफर्टेबल हो उस हिसाब से ले लें, और एक छलनी में इसे डाल के इस तरह से छान लें। अभी जो मोटा माल वाला पार्ट रह गया है ना, इसे हम वापस मिक्सी में ही डाल लेंगे, फिर दोबारा से पीस लेंगे और चावल के साथ में। तो इस तरह से मैं इसे छान लेती हूँ।
और देखिए छानने के बाद में जो ऊपर का पार्ट बचा है मोटा वाला, उसे मैंने दोबारा से मिक्सी के जार में डाल दिया है और इसमें और चावल डाल के मैं पीस लूँगी। इसी तरह से जैसे अभी मैंने पाउडर बनाया था वैसे ही बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा हमारा चावल का आटा। तो इस तरह से मैं सारे चावल को पीस लेती हूँ और देखिए आराम से पीस के तैयार हो रहा है। इसी तरह से छान के सारा तैयार कर लिया है। अब इसमें से मैं आधा चावल का आटा निकाल लेती हूँ, क्योंकि एक साथ सारा लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर आप लगा सकते हैं तो एक साथ ही लगा लें। माप हमारा सीधा सीधा है। देखिए इस तरह से मैंने लिया है बूरा। तो मीठा करना है हमें चावल के हिस्से को, तो बूरा डालना पड़ेगा ना इसमें। तो मैंने जो चावल लिए थे ना उसी डिब्बे में बूरा लिया है, जिससे मैंने चावल का नाप लिया था। तो मैंने इस चमचे से अच्छी तरह से दबा दबा के भर लिया है। इसे दबा के भरना है, माप सही बैठेगा आपका। अगर दबा के नहीं भरोगे तो आपका माप ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैंने 1 किलो मैंने पहले ही आटा आधा आधा कर दिया है। तो 1 किलो आटा है तो 1 किलो आटे के अंदर मैं आधा किलो बूरा डाल रही हूँ। आधा किलो बूरा जो रह जाएगा मैं वो दूसरे वाले आटे में यूज करूँगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए आधा ही मैंने बूरा डाला है, पूरा बूरा नहीं यूज किया। तो इससे बिल्कुल परफेक्ट आपके मीठे हिस्से बनके तैयार होंगे, जैसा मीठा हिस्सा होना चाहिए वैसे। तो कोई टेंशन नहीं है इसमें, बहुत ही आराम से परफेक्ट माप है। अगर आपने माप का ध्यान रखा तो आपके हिस्से बहुत ही अच्छी तरह से बनके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए मुझे हाथ से ही इसे बिना पानी के बिना दूध के किसी भी तरह से मतलब कुछ भी यूज नहीं करना है और आटे के जैसे बना के तैयार करना है। और इधर मैं जब तक कढ़ाई भी चढ़ा देती हूँ और कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक हमें इसे अच्छी तरह से दबा दबा के मसल के तैयार करना है, ताकि अच्छी तरह से हमारा आटा बनके तैयार हो जाए। और देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी अभी तक मैंने कोई पानी या दूध का इस्तेमाल नहीं किया है। बिना पानी और दूध के ही अपने आप से ही जो चावल के अंदर नमी रहती है ना, उसी नमी की वजह से और पूरा डल जाता है। तो पूरा जैसे मीठा डालते हैं किसी भी चीज़ में हम, तो वो अपने आप नमी पा के मेल्ट होने लगता है ना, उसी तरह से ये बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से होता जा रहा है और अच्छी तरह से कूटना पटकना जैसे भी आपको अच्छा लगे उसी तरह से इसे मेहनत करें इसके साथ में, तो बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने तो पता नहीं कितने कितने तरीके आजमा लिए इसे लगाने में, तो लेकिन फिर भी अच्छी तरह से अब बन के तैयार हो गया है। तो मैं अभी इसे इकट्ठा करने के बाद में थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। जैसे हम पूड़ी के लिए लोई लेते हैं ना, वैसी ही हमें लोई लेनी है जो पूड़ी बनाते हैं, और सेम वही आकार में हमें बड़ा करना है। तो देखिए हमारी लोई बनके अच्छी तरह से तैयार हो रही है और पूड़ी भी बनाकर हम देख लेते हैं एक बारी। अगर हमारी पूड़ी अच्छी तरह से बनके तैयार हो रही है तो मतलब कि हमारा आटा अच्छी तरह से बनके तैयार हो गया है। बस अब हम इसे इतना ही मलेंगे, हमारी पूड़ी भी अच्छी सी बनके तैयार हो गई है। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादा कम बड़ा छोटा जैसा भी आप पसंद करें उस हिसाब से। अभी जो हमने चावल का आटा निकाला था अलग 1 किलो, उसमें भी हम पूरा डाल देते हैं। तो जो मैंने आधा किलो पूरा बचाया था ना, उसे भी मैं पूरा डाल देती हूँ। तो आपको माप अच्छी तरह से याद हो गया होगा। 2 किलो अगर चावल ले रहे हो तो उसमें 1 किलो पूरा जाएगा, और बिल्कुल भी कम ना करें। और 1 किलो से ज़्यादा भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1 आधा चम्मच आप एक्स्ट्रा पूरा डाल सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैंने मिक्स करके रख दिया है उसे साइड में, और इसी तरह से अभी देखिए मैं इस तरह से पूड़ी बना के तैयार कर लूँगी। तो सारे हम इसी साइज़ के रखने वाले हैं। अगर आप छोटा बड़ा पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और देखिए थोड़ा टाइट होता है, दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, इतने टाइट की आदत नहीं होती है ना। तो अगर आपको ज़्यादा टाइट लग रहा है, बाई चांस आपसे नहीं बन पा रहा है, मेरे से तो मैं बना के कोशिश कर रही हूँ, बन रहा है आराम से, तो मैं तो नहीं यूज करने वाली अभी फ़िलहाल। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी बाद में ना बनेगा तो मैं थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच के करीब दूध डाल लूँगी, और नहीं लगी तो मैं इसी तरह से बना के तैयार कर लूँगी। अगर आपको दिक्कत हो तो आप 1 किलो चावल के आटे में 2 चम्मच के करीब, जो नॉर्मल चम्मच होती है उतना दूध डाल सकते हैं, और उसे थोड़ा सा मसल के बना सकते हैं दोबारा से आटे को, तो अच्छी तरह से बन जाएगा और इस तरह से पूड़ी बनाने में आसानी हो जाएगी आपको। तो मैं इसी तरह से पूरी
बना के तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए आराम से मेरा बन पा रहा है। आप भी ज़रूर पहले इस तरह से टाइट में ही ट्राई करें। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तभी दूध डालें, नहीं तो नहीं। अभी हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई है, तो इसमें हम एक एक करके हिस्से डालेंगे, एक साथ नहीं डाल रहे। एक साथ डालेंगे तो चिपक जाएंगे कढ़ाई में जाके। जब हमारा पहला वाला हिस्सा ऊपर आ जाए तैर के, तब हमें दूसरा डालना है। तो देखिए ऊपर आ गया और फूल भी गया है। तो इस तरह से जब साइड में हो जाएगा ना, तभी डालना है, उससे पहले बिल्कुल ना डालें। आपस में चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे तो फिर अच्छे से बन के तैयार नहीं होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते खाने देखने में। तो देखिए मैं इस तरह से धीरे धीरे करके एक एक करके डाल रही हूँ। और साइड में ध्यान रखें, आराम से डालें। जो हमारे सिक गए हैं ना पहले वाले, उनको हम निकाल लेंगे। तो कलर आप देखिए इस तरह से मैंने कलर दिया है, और भी लाइट सेका जाता है इन्हें। तो और लाइट जैसे रखना चाहें तो लाइट रख लें, जैसे हल्का सा पिंक कलर हो उसी समय निकल जाते हैं। तो बस मैं देखिए हल्का पिंक करके ही निकाल लूँगी। तो इस तरह से आप साथ में डालते भी जाएं, और जो पहले डाले हैं वो सिक जाएं तो उन्हें निकालते जाएं, ध्यान रखें। इसी तरह से सारे सेकने हैं, बहुत ही आराम से सिक जाते हैं। और हाँ, एक और बात, हमें बिल्कुल भी दूसरी साइड के लिए पलटना नहीं है, एक ही साइड सेकना होता है, दूसरी साइड नहीं सेकना होता है हिस्से को। तो एक ही साइड सेकना है, बिल्कुल भी गलती से नहीं पलटना है। और देखिए सारे हिस्से मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, कितने सुंदर से बन के तैयार हो गए। और मैं आपको इसका क्रंच भी दिखाने वाली हूँ। देखिए बहुत ही क्रंची बन के तैयार हुए हैं। सुनाई दे रहा है ना क्रंच कितना बढ़िया आया है। इसी तरह से बहुत देखिए तोड़ने में भी सॉफ्ट बने हैं और जालीदार बने हैं। तो इस तरह से बन के तैयार हो जाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, जब सेकते हैं ना, तो सेकने के बाद हम जब निकालते हैं कढ़ाई से तो ये सॉफ्ट रहते हैं, और ठंडे होने के बाद क्रंची हो जाते हैं। तो ऐसा ना सोचें कि अभी ये कच्चे हैं तो और सेक लेते हैं, तो बिल्कुल ना करें ऐसा। तुरंत पिंक कलर होने पर ही निकाल दें बाहर, और अच्छे बनके तैयार हो जाएंगे। ठंडे होने के बाद बहुत ही क्रंची लगते हैं। अगर वीडियो और टिप्स पसंद आए हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो टाइम से मिल सके। धन्यवाद।